Hello student, this is a new question. Consider the given circuit and find the current flowing in the circuit. ये एक सर्किट गिवन है और इसमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है. लेट द करंट इज I. फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ohm रजिस्टर. 15 ohm रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ohm रजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज. जब सर्किट क्लोज है तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो सभी के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा. वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर एंड द पोटेंशियल द बैटरी is 30 volt. There is a battery of potential difference 30 volt. One resistor of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm. We have to find the current in this circuit. Okay. First of all, we need to find the equivalent resistance. Since all the resistors are in series combination, therefore the equivalent resistance R equal to 5 plus 10 plus 15 equal to 30 ohm. This is equivalent resistance. So to find the current I, we know the formula V upon R. Here is 30 volt potential difference upon R equal to 30 ohm equal to 1 ampere. So current in this circuit is 1 ampere. Now the next question is find potential difference across the 15 ohm resistor, across this resistor. 1 ampere current is flowing through this resistor, and through this resistor. जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो करंट पूरे सर्किट में एक ही फ्लो करती है. हर ब्रांच हर रजिस्टर से सेम करंट फ्लो करेगी. 5 एम्पियर, 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm. The current will be same, 1 ampere, 1 ampere and 1 ampere. So what will be the potential difference? So potential difference across 15 ohm resistor is equal to V equal to, suppose VI, or you can say V15. V15 means voltage across 15 ohm resistor equal to I into R. तो I कितना है 1 एम्पियर और R. V15 को R3 ले लेते हैं. ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है. तो 15 ओम के क्रॉस पूछा है तो R3 हो जाएगा 15 इक्वल टू 15 वोल्ट. ऐसे ही अगर आपसे पूछता कि ये क्रॉस 5 ओम रजिस्टर, तो 5 ओम के क्रॉस का होता है I इंटू आर. I 1 है, R 5 है, तो 5 वोल्ट. मतलब इसके क्रॉस अगर पूछेगा तो 5 वोल्ट, इसके क्रॉस 10 वोल्ट क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 1, और इसके क्रॉस 15 वोल्ट, 15 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, तो टोटल और 15 10 5 करेंगे तो 30 वोल्ट आ जाएगा. यही वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. इसमें कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो सर्किट में करंट 1 एम्पियर की है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर, इसके क्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. हियर इज अ न्यू क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. हियर इज अ 10 ओम रजिस्टर अलॉन्ग विथ 20 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर. तो हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ से ए से बी जाने के लिए आप यहाँ से सिंगल रास्ता है, फिर यहाँ पर एक ब्रांच मिल गई,
तो हम सबसे पहले ब्रांच को सॉल्व करेंगे, और ब्रांच में 20 और 20 ओम के रजिस्टर हैं दो, और दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर हम ये सपोज करें कि R1 दिया है 10 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम और R3 इक्वल टू भी 20 ओम है, तो R2 and R3 are in parallel, therefore 1 upon R dash equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is equal to 1 upon 20 plus 1 upon 20 equals to 2 upon 20 equals to 1 upon 10. तो R dash की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, ये हो जाएगा R dash। R dash का मतलब क्या है? R dash का मतलब ये एक था 10 ओम का रजिस्टर, और इन दोनों की जगह पर हमने R dash लगा दिया और R dash लगा दिया, और R1 अपनी जगह पर है। R1 की वैल्यू 10 ओम है, R dash की वैल्यू अब आ गई 10 ओम। देखिए, जब दो इक्वल लगाते हैं या तीन इक्वल लगाते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में फार्मूला क्या होता है? दो अगर लगाने का फार्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 और R2 नहीं है, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20। तो 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और 20 ऐड करेंगे तो 40, और 400 अपॉन 40 करेंगे तो 10 आएगा। तो R डैश की वैल्यू 10 आ गई। अब ये R1 और R डैश, नाउ R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, therefore equivalent resistance R इक्वल टू R1 प्लस R डैश, और R1 भी 10 है और R डैश भी 10 है, तो हो जाएगा 20 ओम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। Here one more question, which is 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. 3 resistors R1, R2 and R3. R1, R2, R3 connected in parallel, and the combination is connected to a battery, a meter, voltmeter and a key. Draw suitable circuit diagram and obtain an expression for the equivalent. अब देखिएगा, बैटरी हमने यहाँ लगा दिया, प्लस माइनस, एक बैटरी कनेक्ट हो गई, इसी के साथ एक हमने की लगा दिया, अमीटर, हमने एक अमीटर लगा दिया, इसका नेगेटिव टर्मिनल की नेगेटिव, तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट ए वोल्ट मीटर, ये इस तरह से है वोल्ट मीटर, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज ड्रा ए सुटेबल सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके लिए इन तीनों को हटाकर अगर हमें एक लगाना हो, सो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, इक्विवेलेंट resistance is R. Let the potential of battery is V. The potential of battery is V, and the current in the circuit, and the current in circuit is I. So
बाय ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से अगर आई करंट फ्लो करेगी तो इन दिस ब्रांच द करंट इज I1, in this branch let the current is I2, and in this branch the current is I3. So what will be the total current? I equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, now I1, what is I1? I1 is current through R1, I2 is current through R2, and I3 is current through R3. So by Ohm's law, I1 equal to V upon R. V upon R. V is voltage across, I1 current is flowing through R1, तो I1 की जगह हो जाएगा V upon R1. V क्यों V1 नहीं होगा? क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है, और पैरेलल कम्बिनेशन में जितनी बैटरी की पोटेंशियल होती है वही पोटेंशियल R1 के थ्रू होगी across R1, and the same potential will be across R2, and same potential will be across R3. If the potential of battery is V, if potential of battery is V, then potential across R1, R2 and R3 will be V. So V upon R1, and I2 equal to V upon R2, I3 equal to V upon R3. This is equal to I. If V is taken outside, then inside the bracket we have 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. And I is what? I is equal to V upon R. V upon R. What is V? V is potential of battery, and R is equivalent resistance. This V is V cancel. Now we have 1 upon R equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 and plus 1 upon R3. So this is equivalent resistance. This is equivalent resistance of the network. Equivalent resistance of the network. जो नेटवर्क या सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. और अगर केवल दो ही है तो 1 अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या इसको आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, 1 अपॉन R. दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो कभी भी केवल अगर दो रजिस्टर्स हैं और दोनों पैरेलल में हैं तो कभी भी 1 अपॉन R1 करने से बेहतर है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का सम कर दें, दोनों के मल्टीप्लाई करके दोनों के सम से डिवाइड कर दें. देन वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, थैंक यू.